ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जो वेद मूर्ति हैं, वेद पुराण उपनिषद और गीता के विशेष ज्ञानी हैं, ऐसे पंडित भगवत शरण शुक्ल गुरुजी से हम निवेदन कर रहे हैं कि गीता के 7वें अध्याय के 21 और 22वें श्लोक पर कुछ प्रश्न है, उसका समाधान करेंगे। प्रश्न ये बन रहा है कि हम लोग विभिन्न देवताओं की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, और जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही एक हूँ या परमात्मा एक है, तब भी हम विभिन्न देवी देवताओं की हिंदू धर्म में जो है आराधना करते हैं। तो क्या परमपिता परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए या अलग अलग देवताओं की भी अर्चना करने से हमको वैसे ही फल मिलते हैं? इस संदर्भ में भगवान कृष्ण का क्या निर्देश है और आपका क्या मत है, तो कृपया वो स्पष्ट करें। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी स्नेही छात्रगण, सहृदय जिज्ञासुगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, संसार के जितने भी उपक्रम हैं उनका आविर्भाव, उनके स्वरूप की स्थापना भगवान श्रीमन्नारायण से वो संपूर्ण विश्व के प्रत्येक व्यवहार के प्रवर्तक और उसके आधारभूत, और जितने भी देवता हैं उस देवता भी किसी न किसी रूप में भगवान के अंश स्वरूप हैं। इसलिए भगवान ने उनको भी कुछ न कुछ इस तरह का ऐश्वर्य दिया है कि वे अपने आराधकों की कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। और जो सामान्य मानव है वो अत्यंत स्वार्थी है। उसके अपने की स्वार्थ पूर्ति के अतिरिक्त कुछ जल्दी दिखाई नहीं पड़ता उसको। वो व्यवहार में अपने परिजनों, मित्रों, जितने भी व्यवहार के अंतर्गत हैं, सबसे भी अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। और जो स्वार्थ की पूर्ति उनसे नहीं हो सकती है और उसको ज्ञात होता है कि देवताओं की आराधना से यह कार्य हो सकता है, तो तत्त देवताओं की आराधना भी प्रवृत्त होता है। कहीं सूर्य की आराधना करता है, इंद्र की आराधना करता है, देवी की आराधना करता है, गणपति की आराधना करता है, रुद्र की आराधना करता है, नवग्रहों की आराधना करता है, अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदियों की भी आराधना करता है। जैसे कल कहा गया, बहुत से लोग हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि किसकी आराधना करनी चाहिए, तो वो कभी कभी क्या अधिकांश देखा जाता है कि लोग तत्त मजारों में जाकर के वहां आराधना करते हैं। उनको अन्य किसी देवता पर विश्वास नहीं। उस मजार पर जो मृत है, जिसका वहां पर उसके शव को स्थापित किया गया है, उसमें उसको ये लगता है कि मेरी सभी कामनाएं पूर्ण इससे हो सकती। देखिए, कामनाओं की जो पूर्णता है वो कोई प्रेत, पिशाच, कोई राक्षस या कोई वो शव
जो मजार वगैरह में है वो किसी भी कामना की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनेक मुस्लिमों में भी ये नियम है कि वो किसी भी मजार में माथा टेकने नहीं जाते। हमने कई मुस्लिमों से बात किया, उन्होंने कहा कि जो उनका जो सिद्धांत है, मुस्लिम सिद्धांत है, जिसके विषय वो लोग नहीं जानते हैं, वो केवल ढोंग करके और इस तरह से प्रक्रिया को अपनाते हैं। और जो अन्य वर्ग हैं, जो मुस्लिम वर्ग से व्यतिरिक्त हैं, जिनको अपने धर्म के विषय में, अपने कर्तव्य के विषय, अपने शास्त्र के विषय में, अपने व्यवहार के विषय में, अपने परंपरा के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वो लोग वहां जाते हैं। उनसे जो थोड़ा कुछ उत्कृष्ट है, अपनी कामनाओं को पूर्ति तत्त देवताओं से करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। कोई शास्त्रीय विधि से अर्चना करता है तो केवल भाव से भर करके केवल अर्चना करता है। भगवान कहते हैं कि आप किसी भी की अर्चना करो, किसी के प्रति श्रद्धा करो, तो उस श्रद्धा का जो स्वरूप है वो आपको प्राप्त कहाँ से होगा? संसार में जितना जल है वो प्रत्येक जल कहीं ना कहीं से सागर के द्वारा ही सर्वत्र वितरित होता है, बादलों के माध्यम से या किसी भी रोग के माध्यम से। उसी प्रकार संसार में जितने भी श्रद्धा के स्वरूप हैं, उपासना के स्वरूप हैं, उसका मूल स्रोत कौन? भगवान श्रीमन्नारायण। जैसा हमने कहा, वही सभी देवताओं को कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य दे दिया, तो उसी में वो करके अपने भक्तों को उस ऐश्वर्य का वितरण करते रहते हैं। तो देवता तो कह दे सकते हैं, इसलिए कामना से युक्त होकर के तत्त देवताओं की आराधना लोग करते हैं। शास्त्र भी बता देते हैं कि इस देवता की आराधना इस रूप में करनी चाहिए, इस देवता की आराधना इस रूप में करना चाहिए, इस फल की प्राप्ति के लिए इस देवता की आराधना करिए, इस फल प्राप्ति के लिए इस देवता की आराधना करिए, शास्त्र भी कहता है। तो शास्त्र विधि के अनुसार जो व्यक्ति तत्त देवता के स्वरूप को स्थापित करते हैं, वो देवता का स्वरूप पाषाण मूर्ति का भी हो सकता है, धातु की मूर्ति का भी हो सकता है, काष्ठ मूर्ति हो सकती है, मृत मूर्ति हो सकती है, या चित्र हो सकता है। तो तद रूप में स्थापना करके हम उनकी उपासना करते हैं, और उपासना करके हम उन तत्त सामग्री से उनको अर्पित करके विधि विधान पूर्वक उनका जो है यजन करते हैं। उसी बात को भगवान ने यहाँ पर कहा, यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं, भगवान को ये नहीं लगता कि आओ केवल हमारी उपासना करो और किसी को उपासना मत करो। भगवान देखते हैं कि ये फला भक्त फला देवता की उपासना कर रहा है, उसके स्वरूप को चाहता है, बड़ा अच्छा है, कम से कम उसको लगा तो ध्यान तो लगा किसी की आराधना करनी चाहिए। उन्होंने कहा उसकी उस श्रद्धा को उसी देवता की विशेष में अचल कर देते हैं। तस्य पुरुषस्य तामेव अर्थात ताम देवताम प्रत्येव अचलाम श्रद्धाम विदधामि। अचल श्रद्धा कर, अर्थात उसी देवता में ही वो रमा रहे, क्योंकि तत्त कामना की सिद्धि उसी प्राप्त हो रही है। इसलिए उस श्रद्धा को भगवान उसी में अचल कर देते हैं। तो उससे क्या करता है, जब अचल श्रद्धा हो जाती है, इसलिए हम लोग देखते हैं व्यवहार में भी कई ऐसे भक्त आपको मिलेंगे, एक देवता विशेष को उपासक हैं, किसी दूसरे देवता को उनके सामने नाम ले लीजिए तो चिढ़ जाते हैं, आपको जो है बुरा भला कहना चालू कर देते हैं। वो उनकी वो अतिशय श्रद्धा का स्वरूप है। भगवान कहते हैं तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। उसी देवता में उसकी श्रद्धा को हम अचल करते हैं। तो क्या होता है उसके अचल करने से?
भगवान कहते हैं सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मये विहितान्यता। भगवान कहते हैं वो जो उपासना वो करता है जिस कामना के लिए, उस कामना की पूर्ति वो देवता लोग करते हैं। तो वो कामना, उस कामना की पूर्ति का जो स्वरूप है उसका निर्माण वह देवता नहीं करता है। जैसे कोई बहुत बड़ा दानी हो, अरब खरबपति हो और कई जगह उसकी अपनी सेवा पहुंचानी है, तो अनेकों को सेवकों को रखते हैं। वो कह देते हैं आपको इस वस्तु का वितरण करना है, आपको इस वस्तु का वितरण करना है, आपको इस वस्तु का वितरण करना है। तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं को सरकार शब्द से संबोधित करते हैं। सरकार आप बड़े दाता हैं, आप दयालु हैं, आप हमारा इस कार्य को पूर्ण कर दें। दूसरे के पास भी जाके वही शब्द कहते हैं, तो उनके लिए परमात्मा स्वरूप देवता विशेष ही हो जाता है। यद्यपि वो नहीं दे रहा है, देने वाला तो कोई और है, परंतु उनके द्वारा प्रदत्त जो स्वरूप है श्रद्धा के अनुसार, उनकी कामना के अनुसार उस वस्तु को उस देवता विशेष के द्वारा वह वस्तु उस भक्त विशेष को प्राप्त कराई जा रही है। तो लभते ततः कामान मयैव विहितान, मयैव विहितान कामान तान कामान ततः देवता, उन देवों से वो प्राप्त करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जब भगवान की आराधना न करके देवता विशेष की आराधना करते हैं, भगवान कहते हैं उन कामों और कामना पूर्ति का जो स्वरूप हो, उसका सबका जो स्वरूप का निर्माण है, उसकी जो रूपरेखा है, उसको सब हम ही ने बनाया है। तो फिर भगवान को चाहिए कि वो ऐसा करे कि सब कोई उन्हीं की उपासना करो, देवताओं विशेष की उपासना क्यों करते हैं? अब इसके दो इसमें शास्त्रीय इसके उत्तर है। एक तो ये है, एक श्लोक है महाभारत में आया हुआ है कि यथा, उसमें यह है कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अभी आप लोग 10वें अध्याय के भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या सुनेंगे तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य के व्याख्यान के प्रकरण में अनेक देवताओं को अपना स्वरूप कहा है। यहां तक कि ऋतियों को, मासों को भी, क्षुद्र प्राणियों में भी अपने स्वरूप का निर्धारण भगवान ने किया है। तो तात्पर्य है, और अंत में भगवान ने कहा कि जहां जहां आपको विशिष्ट एक तेज के दर्शन होते हैं, आप समझो कि उसमें मेरा विशिष्ट तेज का जो स्वरूप है वो मैं भी हूं। तो इस तरह से भगवान का स्वरूप है। और भगवान ये भी कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है, यहाँ तक कण कण में मेरा वास है। तो इसलिए उन देवताओं के माध्यम से उस परमात्मा की ही आराधना होती है। इसलिए भगवान उन देवताओं के प्रति उस भक्ति विशेष की श्रद्धा को उस देवता विशेष के विषय में अचल करते हैं। ये मुख्य तात्पर्य है। इसीलिए परंतु होता क्या है कि जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना ही दे सकता, उसे अधिक नहीं दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा लभते ततः कामान मये विहितानि तान, वो उतने ही का जितने उनकी कामना होती है, जितनी उनकी मांग होती है, जितनी उनकी याचना होती है, उतना ही उन लोगों को अपने कामना के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। उससे अधिक वो प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि ही नहीं बन सकती है। क्यों कि जब आपकी सीमित बुद्धि है तो सीमित ही आपकी मांग भी होगी, उसी अनुसार आपको फल भी प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी
देव विशेष में अगर आपको श्रद्धा है तो उस श्रद्धा के माध्यम से भी आप हमारी ही उपासना करते हैं, किंतु वो साक्षात उपासना न हो करके परंपरा उपासना बनती है, इसलिए पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सभी देवताओं में पूज्य भाव रखते हुए उस परमात्मा तत्व की ही उपासना करता है और पूर्ण फल प्राप्त होता है। यही जो है उस ज्ञानी भक्त में, विशिष्ट भक्त में और इन सामान्य भक्तों में जो तत्त उपासना, क्योंकि ये जो स्वरूप आपको बताए जा रहे हैं ये अर्थार्थी भक्त के, अर्थार्थी भक्त की कहाँ कहाँ श्रद्धा बनती, कैसे बनती है, किस रूप में बनती है, उसी का विश्लेषण भगवान ने यहाँ पर किया है। तो इस तरह से भगवान प्रत्येक देवता अन्य आदि के विषय में या किसी के विषय में जो भी श्रद्धा का स्वरूप बनता है, जो भी भक्ति का स्वरूप बनता है, उसमें भी कहीं न कहीं भगवान श्रीमन नारायण की ही प्रेरणा होती है। इस बात को भगवान ने यहाँ इन पद्यों के माध्यम से उपस्थापित किया, उसको सबके समक्ष उसका वर्णन किया। यहाँ पे गुरु जी एक प्रश्न या शंका बन रही है जी। कि जैसे भगवान ने देवताओं को कुछ शक्तियाँ दी हैं, हाँ। तो इसी प्रकार से जो भगवान के अवतार बताए गए हैं, हाँ। तो ये सुनने में आता है कि इतनी कला का ये अवतार है, इतनी कला का ये अवतार है, और भगवान कृष्ण जो है 16 कलाओं से, सारी कलाओं से परिपूर्ण थे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में कथन यही है कि संपूर्ण जितने ऐश्वर्य हैं और जो सामर्थ्य है उसकी एक गणना है। कितना सामर्थ्य किसमें होता है, कितनी कलाएं होती हैं, ये चूंकि एक स्वतंत्र विवेचन का विषय है, इस प्रश्न में उसका समाधान पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर सभी कलाओं का हम विवेचन करें कि वो 16 कलाएं कौन कौन सी कलाएं हैं, कितने जीव को कितनी कलाएं प्राप्त होती हैं, किस अवतार को कितनी कलाएं प्राप्त होंगी, तो कम से कम 1.5-2 घंटे का समय इसके विवेचन के लिए चाहिए। इसको हम लोग आगे करेंगे। हाँ, तो लेकिन इसलिए कृष्ण को बताया गया कि 16 कला से हाँ, युक्त तो है। वो सब पूरी बातें हैं, इस पर बड़ा अध्ययन है, बड़ा विचार है शास्त्रों में। जी। 16 कलाओं क्या स्वरूप है, कौन कौन सी कलाएं हैं, किस तरह उसका स्वरूप है, किस जीव को कितनी कलाएं प्राप्त होती हैं, कितना विकास हो सकता है कलाओं का, वो एक बहुत बड़ा विषय है। इतना हम आपके से कहेंगे कि जो भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सभी में 16 कलाओं का स्वरूप है, किंतु उस अवतार के माध्यम से जितनी कलाओं का प्रकाशन आवश्यक है, भगवान श्रीमन्नारायण उतने ही कलाओं का प्रकाश सबको दिखाते हैं, संपूर्ण कलाओं का प्रकाश नहीं दिखाते हैं। जैसे आप अपने विषय का अध्यापन करते हैं या कोई भी किसी विषय का प्रतिपादन करता है, तो अगर जो प्राथमिक कक्षाएं हैं या आपकी जो सबसे चूंकि स्नातक स्नातकोत्तर का अध्ययन अध्यापन है विश्वविद्यालय में, तो स्नातक प्रथम वर्ष का जो छात्र है अगर उसको स्नातकोत्तर का के लेवल से अगर आप पढ़ाना चालू करेंगे तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको केवल स्नातक कक्षा ही दी गई है तो भले ही स्नातकोत्तर पढ़ाने का आपको जो है सामर्थ्य है, किंतु आपको उतना ही पढ़ाना पड़ेगा जितना वो विद्यार्थी समझ सकता है, अर्थात स्नातक स्तर का ही आप अध्यापन करेंगे, उसी रूप में अपने कलाओं का आप प्रकाशन करेंगे। तो अगर कोई कहे कि आपको स्नातकोत्तर का जो विषय है वो आपको नहीं आता है, तो ऐसा नहीं। इसलिए परमात्मा के भी जितने अवतार हैं वो सबके सब 16 कला से विशिष्ट होने के बावजूद भी उतने का ही वो प्रकाशन करते हैं जितने उनके अपने अवतार के उद्देश्य के पूर्ति के लिए उन कलाओं का प्रकाशन आवश्यक है। तो ये कह दिया जाए कि जो है अन्य में उतने कलाएं नहीं है, ये कथन उचित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं का अवतार इसलिए कहा गया कि उनको 16 कलाओं के प्रकाशन की आवश्यकता हुई। उन्होंने 16 कलाओं का प्रयोग करके दुष्टों का दमन करके साधुओं का संरक्षण किया। इसलिए उन्हीं का वाक्य है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का कथन। तो उन दुष्टों के उसको उनका विनाश करने के लिए, साधु संतों को अर्थात सज्जनों को स्थापन करने के लिए, वेद आदि
शास्त्रों के स्थापन करने के लिए, याग आदि कर्मों को, अनुष्ठान आदि को सबको स्थापन करने के लिए जितनी कलाओं का प्रकाशन उस परमात्मा के लिए आवश्यक है उतने कलाओं का वो प्रकाशन करते हैं। जितनी कलाओं का प्रकाशन उनको आवश्यक नहीं है उन कलाओं का प्रकाशन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन कलाओं का ज्ञान उनको नहीं है, उनको कलाएं नहीं है, क्योंकि उसमें जो परमात्मा तत्व एक ही है सभी में, तो ये हम नहीं कह सकते। ये इसका मुख्य स्वरूप है। जी गुरु जी, तो ये बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ और आप सभी के लिए ज्ञानप्रद है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी को, और जो ये वीडियो हैं उन्हें लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। थैंक यू ऑल।